वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ह्यूमैनिटी क्लासेस। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आप जैसे जान ही रहे हो कि रोज़ हम एक लेक्चर एक सब्जेक्ट का अपलोड किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, साथ साथ तैयारी शुरू कर देनी है ताकि जो लास्ट टाइम पे आपका बर्डन जो ना बन सके, ठीक है ना। तो आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल इनकम। लेकिन उससे पहले हमने जो कल पढ़ा था वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें आ जाता है कल हमने क्या पढ़ा था, इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रहेंगी, ठीक है ना, क्या क्या इकोनॉमिक सिस्टम रहेंगे जिसमें कैपिटलिस्ट इकॉनमी था, सोशलिस्ट इकॉनमी था एंड मिक्स्ड इकॉनमी था, ठीक है ना। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल इनकम। और जो भी यूज़र्स इस चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो नेशनल इनकम है ना, एक कमेटी बनाई गई थी, नेशनल इनकम कमेटी 1949 में। और इस कमेटी ने कहा था कि भाई नेशनल इनकम क्या होती है, जो भी गुड्स या जो भी कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगे किसी भी कंट्री के अंदर विदाउट डुप्लीकेशन, मतलब एक बार एक चीज़ बन गई तो बस वही, डुप्लीकेट नहीं बनेगा उसका, विदाउट डुप्लीकेशन इन अ ईयर, वो उसकी नेशनल इनकम कहलाएगी, ठीक है ना। मतलब इसको आप एक तरीके से और कह सकते हैं कि द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द इकॉनमी, मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किस तरीके से फ्लो कर रहे हैं इकॉनमी में। इसमें आ जाता है जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे, जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है, चाहे वो मेडिकल के रिलेटेड है, तो वो सारे इस पे अंडर ही आ जाएंगे। इसी से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर पाएंगे। अब आ जाती है बात जीडीपी की। और ये टॉपिक जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से कम आपको एक या दो क्वेश्चन पेपर में ज़रूर दिखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब जीडीपी होता क्या है? जीडीपी इज़ द एग्रीगेट ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। किसी एक साल में कितना गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी जो टोटल एग्रीगेट वैल्यू होती है, उसको हम कहते हैं जीडीपी। अब जैसे आपने देखा होगा कोविड के टाइम क्या हो रहा था कि लॉकडाउन लगा हुआ था, तो जितने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे वो बंद हो चुके थे, जितने भी सर्विस सेक्टर था वो भी बंद हो चुका था। तो इससे अल्टीमेटली क्या हो रहा था, हमारा जो जीडीपी था वो कम हो रहा था ना। और यहाँ से हमें क्या पता चलता है, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए ना उसकी जीडीपी ग्रोथ बहुत मैटर करती है, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, जितने ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगेंगे, उतनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, ठीक है ना। और इसमें एक क्वेश्चन बड़ा आता है जीडीपी से कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है। डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है पॉलिटिकल फ्रंटियर्स एंड टेरिटोरियल वाटर्स। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स कौन सा हो गया? जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शासन जो है वो रहेगा, जहाँ पे सरकार का कंट्रोल रहेगा, उसको हम कहेंगे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। अब टेरिटोरियल वाटर्स क्या आ गया कि वो रेंज किसी कंट्री की समुंदर में, जहाँ तक उसके शिप्स, उसके ऑयल एंड नेचुरल गैस प्लांट्स वो ऑपरेट करेंगे, और जो वहाँ से इनकम आएगी वो भी किसके अंडर आएगी? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर आएगी। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। हाँ, अब जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो भाई, कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी कैलकुलेट, जीडीपी इज इक्वल्स टू सी प्लस जी प्लस आई। मैं बताता हूँ सी क्या है, जी क्या है, और क्या है। सी आ जाता है आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जी आ जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड आई आ जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजप्शन का क्या मतलब होता है? अब देखो ना, रिसोर्सेज आप कंजप्शन तो होगी ना रिसोर्सेज की, जब रिसोर्सेज की कंजप्शन होगी तो उस पर खर्चा आएगा, तो वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है ना। किसी भी चीज़ की कंजप्शन पे जो खर्चा आएगा उसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहेंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट खर्चा करेगी किसके लिए, चाहे वो सोशल वर्क के लिए करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करेगी। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा कि कई बार गवर्नमेंट के पास ना सरप्लस अमाउंट भी रहता है, मतलब कुछ ज़्यादा पैसे रहते हैं, तो वो उस पैसे को इन्वेस्ट भी करती है, तो वो आ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब आ जाता है यहाँ पे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होती है। देखो, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना।
देखो, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंज्यूम आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग आर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कितना खर्चा आएगा। देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स्ड भी हो सकते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स वो होंगे जो हम वेरी करेंगे, हमारा आउटपुट वेरी करेगा। और फिक्स्ड कौन से होंगे, फिक्स्ड वो होंगे जिसके हम अगर उसको चेंज भी करेंगे, अगर फिक्स्ड फैक्टर को हम चेंज भी करेंगे तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना। अब इसमें आ जाता है कितना खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा या कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में या किसी भी सर्विसेज को देने में, उसको कहेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होगी, ये तो नाम से ही क्लियर है, मार्केट प्राइस के वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मार्केट प्राइस, जो फाइनल प्रोडक्ट जो मार्केट में जा रहा है उसकी जो प्राइस होगी उसको कहेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो जीडीपी जो हमेशा है ना, वो हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे ही कैलकुलेट की जाती है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हो गए, कोई बता सकता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए जैसे जीएसटी आ गया, एक्साइज ड्यूटी आ गया, कस्टम ड्यूटी आ गया, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाते हैं। अब आ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों, अब देखो जो गुड्स बन रहे हैं टाइम के साथ वो डेप्रिशिएट भी तो होंगे ना। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को टाइम के साथ कम होना, तो वो डेप्रिशिएट भी तो होंगे। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब एक दो चीज़ें और आ जाती हैं, जैसे नॉमिनल जीडीपी क्या हो गया और रियल जीडीपी क्या हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपको एमसीक्यू में कि नॉमिनल जीडीपी, जब हम वैल्यूएशन ऑफ जीडीपी करेंगे करंट मार्केट प्राइस के ऊपर, मतलब जब हम जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है ना उस पे वैल्यूएशन करेंगे, उसको कहेंगे हम नॉमिनल जीडीपी। अब आपको चीज़ पता है कि भाई आज अगर आपका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है किसी भी जगह, लेट अस सपोज आप शूज़ का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इस साल आपने 100 यूनिट्स बनाए, नेक्स्ट ईयर आप 50 यूनिट बनाओगे, उससे अगले साल आपने 200 बनाओगे। तो जब आप बेस ईयर को लेके, जैसे पिछले साल को लेके अगर आप वैल्यूएशन करते हो जीडीपी की, तो उसको हम कहते हैं रियल जीडीपी। ठीक है ना। अब आ जाता है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या हो गया, मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि मनी वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस की जा रही हैं किसी भी कंट्री में ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। जो कंट्री के रेजिडेंट हैं उनके द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं उनकी जो मनी वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एक्स का मतलब हो गया एक्सपोर्ट, एम का मतलब हो गया इंपोर्ट, आर माइनस पी का मतलब हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया कि भाई हमारे जो रेजिडेंट हैं वो बाहर जाके कितना पैसा कमा रहे हैं और जो नॉन रेजिडेंट है वो हमारी कंट्री में कितना पैसा कमा रहे हैं, इन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये कई बार इसको कहा जाता है डोमेस्टिक इनकम माइनस नेशनल इनकम। ये एक बार पेपर में भी आ चुका है कि भाई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किसके इक्वल होता है, डोमेस्टिक इनकम माइनस नेशनल इनकम। ठीक है ना। अब आ जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। जैसे हमने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाला था वैसे ही हम नेट नेशनल प्रोडक्ट भी निकालेंगे। वो किसके बराबर आ जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? हाँ जी। अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होता क्या है, उससे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि इसका कंसेप्ट दिया किसने का। नेशनल इनकम का कंसेप्ट सबसे पहले दिया था 1968 में दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक बुक में, जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो बुक
है ना, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, इस पर एक क्वेश्चन आता है भाई कि ये बुक जो है वो किसने लिखी हुई है। इसका आंसर आएगा दादा भाई नौरोजी, इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं। अब क्या हुआ, 1949 में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था नेशनल इनकम कमेटी, जिसके चेयरमैन थे पीसी महलानोबिस। इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है, बहुत कंट्रीब्यूशन रही है नेशनल इनकम को फार्मुलेट करने में, इंडियन इकॉनमी को बूस्ट करने में या इंडियन इकॉनमी को सेटअप करने में। इनके टाइम पे ना इंडियन इकॉनमी को 13 सेक्टर में ऑर्गेनाइज किया गया था, मतलब 13 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया था। अब आ जाता है फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया। फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया में ना हम लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। और एक चीज़ और बता दूं कि इंडिया में जो नेशनल इनकम को फॉर्मुलेट कौन करता है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस CSO। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। अब आ जाता है नेशनल इनकम क्या होता है। देखो भाई, नेशनल इनकम जो है ना वो फाइंड की जाती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। फैक्टर कास्ट मैंने आपको बता दिया कि टोटल कास्ट ऑफ फैक्टर एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना, ये मैंने बता दिया। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट किसके इक्वल होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज प्लस गवर्नमेंट सरप्लस। गवर्नमेंट सरप्लस का मतलब क्या है, कई बार गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा भी पड़ा रहता है अपने एक्सपेंडिचर से, उसको कहते हैं गवर्नमेंट सरप्लस। अब सब्सिडीज़ क्या हो गया, ये नाम आपने सुना होगा, ये वर्ड भी बहुत बार सुना होगा। सब्सिडीज़ क्या होता है, देखो सब्सिडीज़ का मतलब होता है जब भी किसी भी चीज़ की सेल को या किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन को बूस्ट करने की ना उस पर सब्सिडी दी जाती है। जैसे अभी जो PM मोदी ने जो PM मोदी ने जो मिशन यूथ के तहत जो स्कीम निकाली थी ना, अनएम्प्लॉयड यूथ फॉर जम्मू एंड कश्मीर, उनमें उनको लोन दिए जाते थे अंडर सब्सिडाइज रेट, कि आपको सब्सिडी दी जाएगी, आप लोन लो और अपना बिजनेस जो है वो शुरू करो। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मैंने आप बता दिया, जैसे GST हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया। तो नेशनल इनकम इज ऑलवेज इक्वल्स टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज प्लस गवर्नमेंट सरप्लस। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और है आप में के टॉपिक पे, आपके सिलेबस में, पर्सनल इनकम क्या होता है और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। देखो पर्सनल इनकम होता है इनकम विच इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड बाय इंडिविजुअल, मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो इनकम अर्न करता है ना उसको कहते हैं पर्सनल इनकम। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ गया, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, जो टैक्स देने के बाद, गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो आपकी इनकम आएगी उसको कहेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। आई होप सबको ये समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। ठीक है ना। अगर कोई ये चैनल या ये वीडियो पहली बार हमारा देख रहा है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।